कई साल पहले जब सृष्टि का हो रहा था निर्माण, तब भगवान का सबसे सुंदर स्वरूप मदर नेचर माँ प्रकृति ने रचे 5 महातत्व। प्रकृति की गोद से जन्मी स्वयं धरती, अनंत समुद्र से जन्मी जल, प्रकृति की गर्भ गर्मी से जन्मा अग्नि और ब्रह्मांड से जन्मे 2 भाई बहन हवा और आकाश। माँ प्रकृति ने ना सिर्फ इन्हें इंसानी रूप दिया, पर इनसे लिया एक वचन, सालों साल इंसानों के पास रहकर उनकी मदद करने का। और ये थे। अब चलिए चलते हैं साल 2026 में। ये है साधारण सा नॉर्मल कॉलेज, पर यहाँ पढ़ने वाले कुछ बच्चे सिर्फ नॉर्मल नहीं आइए मिलवाते हैं आपको इस नॉर्मल कॉलेज के एबनॉर्मल बच्चों से। Talk to me, numbers never lie, add it up, that's me. I said 23. जी, तो ये थे इस कॉलेज के कुछ मेन कैरेक्टर्स। इन्वायरमेंट लवर, पेड़ पौधों की जानकार, बॉटनी जिसका फेवरेट सब्जेक्ट है, शांत और स्टेबल हमारी वसुधा। उफ, तेज तर्रार, जो शांत भी है, निर्मल भी, पर भड़क जाए तो किसी की नहीं रहती। पानी जिसका प्रेम है और पानी बचाना जैसे उसका काम है, हमारी नीरा। ये है हमारी चंचल, कोमल, सुंदर सी, जिसे पोल्यूशन से है तकलीफ, हवा साफ रखने करती है मेहनत, हमारी वायु। उफ़ो, अब मिलिए इनसे, इस ग्रुप के इम्पॉर्टेंट लेकिन थोड़े पगले मेंबर्स से। दोनों लड़के जो एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक इतना गर्म रहता है कि सब जला दे, और दूसरा इतना पेशेंट है कि जैसे सबसे बड़ा यही हो। मिलिए अग्नि और आकाश से। ये है हमारे इस नॉर्मल सी कॉलेज के अब नॉर्मल बच्चे। ऐसे ही कॉलेज के नॉर्मल डे पे सब नॉर्मल चल रहा था। सब अपनी अपनी क्लास में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, सब खुश थे, सब शांत थे, हर जगह शांति थी। पर ज्यादा देर तक नहीं, नीचे से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। सब घबरा गए, पागल होने लगे थे। नीरा खिड़की के पास जाके देखती है और चौंक जाती है। बाहर से आ रहे थे लावा मॉन्स्टर्स। सालों में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है। नीरा वसुधा को इशारा करती है। वसुधा सब कुछ शांत करवाने लग जाती है। वसुधा, सब शांत हो जाइए, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब ठीक हो जाएगा। वसुधा के इशारे पे वायु और आकाश दोनों बाकी बच्चों को सेफ जगह पर ले जा रहे थे। आग्ने गुस्से से भड़क रहा था। नीरा उसे आकाश के पास जाने को कहती है ताकि वो शांत हो जाए। आखिर में सबको एक सेफ जगह पहुंचाकर वसुधा और नीरा दोनों जहां वो 3 थे उस कमरे में आ जाती है। नीरा दरवाजा बंद करती है और कहती है, नीरा, वक्त आ गया है, इट्स टाइम, हमें अपने असली रूप में आना होगा। वसुधा कहती है, अब ज्यादा देर नहीं कर सकते, चलो। रूम चमक उठता है और रोशनी के साथ वो पांचों अपने असली रूप में आ जाते हैं। ये है इंसानों के रक्षक, प्रकृति की दिव्य रचना, महातत्व, द एलिमेंटल्स। I said 23. I said 23. Strive for greatness. अपने अपने असली रूप के साथ एक एक दिशा में निकल जाते हैं एलिमेंटल्स। वसुधा संभालती है अंदर का हिस्सा। वसुधा यानी धरती अपनी धरा शक्तियों से बचाने में लगी थी उन बच्चों को, और साथ ही साथ खत्म कर रही थी उन ज्वाला राक्षसों का। वहीं दूसरी ओर बाहर का हिस्सा संभाल रही थी हमारी मीरा। ज्वाला यानी लावा, और उसको खत्म करने की क्षमता और शक्ति होती है जल। नीरा अपनी जल शक्तियों से कर रही थी उन सभी मॉन्स्टर्स का खात्मा। इतना ही नहीं, जो मॉन्स्टर्स उन बच्चों को मारने जा रहे थे उनका बचाव भी साथ साथ कर रही थी। ऊपर से मदद करता हुआ आकाश अपनी आकाशी शक्तियों से उन मॉन्स्टर्स को ठंडा कर रहा था। वहीं उसकी बहन वायु अपनी हवाई शक्तियों से आती है बच्चों की मदद करने, जो ठंडा रख रही थी टेम्परेचर और बचा रही थी बच्चों की जान।
अग्नि स्वयं अग्नि है। वो उन ज्वाला राक्षसों को खुद में ही समा रहा था, पर उसकी खुद की अग्नि से कॉलेज में चारों ओर आग फैल रही थी। घबराने की बात तो थी ही नहीं, जब हमारे पास हमारी नीरा है। नीरा का अस्त्र जल त्रिशूल, उससे वो अग्नि की फैलाई आग को शांत कर देती है। जोरों से युद्ध चल रहा था। एलिमेंटल्स कामयाब रहे उन सभी मॉन्स्टर्स को पछाड़ने में। गर्माहट भरे इस युद्ध के बाद सभी एलिमेंटल्स पहुंचते हैं अपने अड्डे, मेरा मतलब वहां जहां से उनकी शुरुआत हुई थी। वहां पहुंचकर उन्हें दर्शन देती है उनकी मदर फिगर, हमारी मदर नेचर। जाने से पहले प्रकृति एक तरफ इशारा करती है और विलीन हो जाती है। वो थी दूर कहीं फट रही ज्वालामुखी। क्या है उस ज्वालामुखी में? क्या संदेशा देना चाह रही थी माँ प्रकृति? लावा मॉन्स्टर तो सिर्फ एक झलक थी, सिर्फ एक ट्रेलर। असली पिक्चर तो अभी आना बाकी है। आएगी वो नुकसान करने, तबाह करने। क्या ले जाएगी किसी को साथ? क्या है उसका मकसद? और कौन बनेगी उसकी हार? देखिए अगले